देखो अब यहाँ पर क्वेश्चन हम लोग को दिया गया है कि फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है x इक्वल टू 5 पर, ठीक है। और उसमें कह रहा है कि k की वैल्यू फाइंड करनी है। फंक्शन किस तरह से डिफाइन है, एफ एक्स इक्वल टू के एक्स प्लस वन 3x-5। ये कब कब हो रहा है, जब x का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5 है तो ये वाला पार्ट आ रहा है, जब x का वैल्यू ग्रेटर देन 5 है तो फिर ये वाला पार्ट आ रहा है, ठीक है। तो अब इसको बनाएंगे कैसे, सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम लोग सोचते हैं, ठीक है। पहला नंबर तो फंक्शन को यहाँ पर एक्सप्रेस कर देंगे। क्या क्या था, कि एक्स प्लस वन 3x-5 if x is less than equal to 5, if x is greater than 5, ठीक है। और साथ में ये भी बोल रहा है कि दिस fx is continuous at x equal to 5 पर, ठीक है। तो कंटिन्यूअस होने पर हम लोग क्या क्या चीज जानते हैं, अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे कंटिन्यूअस है तो उस फंक्शन का LHL, उस फंक्शन का RHL और उसका फंक्शनल वैल्यू जो होता है वो तीनों चीज सेम होता है, ये हम लोग जानते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है। सो LHL RHL इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू, ठीक है। ये हमारे पास हमारा क्लू है। अब इसी का इस्तेमाल हम लोग यहाँ पर करेंगे, ठीक है। तो देखो हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले LHL इसका निकाल के देखेंगे। x लेस देन 5 पर देखो kx प्लस वन आ रहा है, हमको यही चाहिए, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले फाइंड करेंगे LHL। तो LHL के लिए हमको फंक्शन को यूज करना पड़ेगा kx प्लस वन वाला, ठीक है। अब इसमें पुट कर दोगे x इक्वल टू 5-h, देन हमारा जो लेफ्ट हैंड लिमिट आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 5 - fx, दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 5 - h। तो ये वैल्यू किसके बराबर हो गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 k इंटू 5 - h प्लस 1 हो गया। अब h का वैल्यू इसमें 0 पुट कर दो तो यहाँ पर तुमको मिलेगा 5k प्लस 1, ठीक है। ये एक चीज हो गया। अब नेक्स्ट देखना, चूंकि हम लोग अभी देखे हुए हैं कि यहाँ पर अभी क्लू में निकाले हुए ना कि LHL RHL दोनों सेम रहेगा और फंक्शनल वैल्यू के बराबर रहेगा, ठीक है। तो फंक्शनल वैल्यू भी अगर निकालें तो क्या आएगा, फंक्शनल वैल्यू तो वही आएगा, 5k प्लस 1 ही होगा। यहाँ भी k ही यूज हो रहा है। हम लोग नेक्स्ट टाइम पे क्या निकाल लेंगे, RHL निकाल के रख। तो RHL अब यहाँ से फाइंड करो। RHL के लिए हम लोग को यूज करना पड़ेगा fx इक्वल टू 3x - 5, ठीक है। फिर यहाँ से तुम इसका डायरेक्ट निकालो, पुट करना पड़ेगा x इक्वल टू 5 + h, और h की वैल्यू 0 की ओर टेंड करती है, तो डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 5 + h, ठीक है। तो ये बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 3 इंटू 5 + h - 5। फिर h का वैल्यू इसमें 0 पुट कर दो तो कितना आ जाएगा, 15 - 5 इक्वल टू 10 आ गया, ठीक है। तो देखो LHL का वैल्यू हम लोग को 10 मिल रहा है, RHL का वैल्यू 5k प्लस 1 मिला, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ था कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस x इक्वल टू 5 पे, तो हम लोग LHL और RHL को इक्वेट कर देंगे, तो उसके हेल्प से k का वैल्यू हम लोग को यहाँ पर मिल जाएगा। सो देन करके लिखो, देन LHL इज इक्वल टू RHL। तो LHL की वैल्यू थी 5k प्लस 1 और RHL में हम लोग को 10 मिला। बस अब सॉल्व कर देंगे, यहाँ से मिलेगा 5k इक्वल टू 9, तो k का वैल्यू 9/5 आ गया। बस यही है आंसर। भैया हाँ बोलो, कहीं गलती? LHL नहीं तो उसको फंक्शनल वैल्यू से भी तो इक्वेट कर सकते थे। हाँ कहीं फंक्शनल वैल्यू, 9 देखो फंक्शनल वैल्यू से LHL नहीं निकालते तभी बनता, कोई दिक्कत नहीं था, हम यहाँ पर पहले देखे नहीं थे कि फंक्शनल वैल्यू इसी इसके इक्वल ही आ रहा है। तो ऐसा कोई इशू नहीं है, तुम फंक्शनल वैल्यू निकाल के भी कर सकते हो, LHL निकाल के भी कर सकते हो, जैसा क्वेश्चन रहेगा उसी के अकॉर्डिंग वर्क करें।
ठीक है। देखो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फंक्शन जो है ओवरऑल 3, 5 सब जगह पे कंटिन्यूअस है, ठीक है। अब तुमको फाइंड करना है ए और बी की वैल्यू, ये ए और बी को फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि अगर x इक्वल टू 3 पर ये कंटिन्यूअस है, 3 पर क्या होगा, एलएचएल आरएचएल दोनों निकलेगा। 5 पर भी सेम वही बात है, 5 पर कंटिन्यूअस तो वहां भी एलएचएल आरएचएल दोनों निकलेगा। तो पहले करना एट x इक्वल टू 3 पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम एलएचएल फाइंड करेंगे, एलएचएल हम लोग को मिलेगा 1, और जब आरएचएल फाइंड करोगे तो हम डायरेक्टली यहाँ पर लिख दे रहे हैं, आरएचएल हमारे पास आ जाएगा 3a प्लस b बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि फंक्शन x इक्वल टू 3 पे कंटिन्यूअस था, तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि एलएचएल और आरएचएल हमारे इक्वल हो जाए। सो उसकी वजह से 3a प्लस b इक्वल टू 1, ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन, ठीक है। अब फिर इसी तरह से एट x इक्वल टू 5 पे चेक करना है। तो 5 पे एलएचएल जब निकालेंगे तो वैल्यू कितना निकलेगा, देखो x लेस देन 5 है, यूज हमको करना पड़ेगा ax प्लस बी को, तो डायरेक्टली यहाँ पर आ जाएगा 5a प्लस बी। और वैसे ही जब आरएचएल फाइंड करोगे तो आरएचएल क्या आएगा 7, और चूंकि x इक्वल टू 5 पे फिर कंटिन्यूअस है, तो यहाँ भी बताएंगे कि एलएचएल आरएचएल हमारे दोनों सेम है। तो उसके हेल्प से पता चला कि 5a प्लस बी इक्वल टू 7, ये हो गया सेकंड वाला इक्वेशन। अब दोनों ही इक्वेशन को सिर्फ सॉल्व करेंगे। एक वैल्यू हो गया 3a प्लस बी इक्वल टू 1, और दूसरा निकल रहा है 5a प्लस बी इक्वल टू 7, ठीक है। दोनों को माइनस कर दो, तो माइनस माइनस माइनस, यहाँ से निकला माइनस 2a, यहाँ से निकलेगा -6, तो a की वैल्यू आ गई 3। अब वैल्यू को पुट कर दो फर्स्ट या सेकंड किसी भी एक इक्वेशन में, तो वहां मान लो फर्स्ट वाले में पुट कर रहे हैं, तो 3 इंटू 3 प्लस बी इक्वल टू 1, तो b का वैल्यू -8, यानी कि a की वैल्यू हमारे पास 3 आ रही है और b की वैल्यू -8। तो इसी तरह से इसको फाइंड करना है, ठीक है। तो बस ध्यान रखना कि कंटिन्यूअस है तो सारा प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे। देखो फंक्शन जो है वो हमारे पास कुछ इस तरह से दिया गया है, मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 2। सबसे पहला काम क्या करना है, इस फंक्शन को एक्सपैंड करना है, ठीक है। तो कैसे एक्सपैंड होगा, उसके लिए हम लोगों को अलग अलग दोनों ही पार्ट्स को देखना पड़ेगा, ठीक है। पहले नंबर जब मॉड ऑफ x माइनस 1 लिखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या क्या आएगी, एक x माइनस 1 होगा और दूसरा 1 माइनस x हो जाता है। और ये कब हो रहा था, जब x माइनस 1 इज ग्रेटर इक्वल टू 0 एंड x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। यही चीज को सिंप्लीफाई करके हम लोग क्या लिखा करते थे कुछ इस फॉर्म में, मॉड ऑफ x माइनस 1 दिस इज इक्वल टू x माइनस 1 1 माइनस x, whenever x is greater equal to 1 x is less than 1, ठीक है। ये इसका पार्ट हो गया। अब उसी तरह से जब x माइनस 2 को भी लिखना है तो हम लोग इसको भी वैसे ही लिखेंगे, x माइनस 2 2 माइनस एक्स, कब कब आएगा, जब x माइनस 1 x माइनस 2 ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा और दूसरा x माइनस 2 लेस देन 0 होगा। यही चीज फिर सिंप्लीफाई होके हमारे पास कुछ ऐसे आ रहा था, x माइनस 2 और 2 माइनस एक्स व्हेन x इज ग्रेटर इक्वल टू 2 एंड x इज लेस देन 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा दोनों फंक्शन, ठीक है। अब दोनों फंक्शन को हम कैसे ज्वाइन करेंगे, कैसे जोड़ेंगे, यही चीज को हमको यहाँ पर देखना पड़ेगा, ठीक है। देखो अब इसके बाद हम लोग को लिखना होगा x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 2 इक्वल टू पूरा एक्सप्लेनेशन पूरा देना है, ठीक है। तो कैसे लिखा जाएगा उसको जानने से पहले इस लाइन का स्ट्रक्चर को एक बार देखो। मान लो हमारे पास यहाँ पर कौन कौन से दो पॉइंट आ रहे हैं, एक 1 आ रहा है दूसरा 2 आ रहा है, ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, ठीक है। तो हम एक एक करके दोनों ही पॉइंट्स पे फंक्शन का वैल्यू को एक बार रीचेक करेंगे क्या क्या आ सकता है। पहला नंबर देखना, जब x की वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू 1 है तो फिर फंक्शन का वैल्यू कितना आ रहा है, ये वाला आ रहा है, मॉड ऑफ x माइनस 1 की वैल्यू x माइनस 1। यहाँ से हमको बताना पड़ेगा जब x का वैल्यू
1 से ग्रेटर है, चाहे कितना भी ग्रेटर रहे इंफिनिटी तक, तो हमको यही यूज करना है x माइनस 1। वही जगह x का वैल्यू जब 1 से लेस हो रहा है तो हम लोगों को यूज करना पड़ेगा इधर ये पार्ट। इसके लिए हमारे पास मिलेगा 1 माइनस एक्स अप टू माइनस इंफिनिटी। माइनस इंफिनिटी से लेकर 1 तक में जो भी वैल्यू हम लिखेंगे उसका फॉर्मेट बनेगा 1 माइनस एक्स में। अब यही चीज को तुमको 2 पर भी देखना पड़ेगा, ठीक है। तो x ग्रेटर इक्वल टू 2 के केस में देखो 2 से जब हम बढ़ा ले रहे हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, x माइनस 2, ठीक है। और वही जगह अगर हम लिखें कि x लेस देन 2 कहाँ है, लेस देन 2 करने पर हम लोगों को वैल्यू इधर मिलेगा पूरा, ठीक है। ये वाला वैल्यू हो जाएगा हमारे पास 2 माइनस एक्स। ठीक, अब इसका यूज करके हम लोग सारा फंक्शन को लिखेंगे। देखो तो यहां से पूरा देखने पर क्या क्या पता चल रहा है, एक तो वैल्यू 1 से छोटी हो सकती है, 1 और 2 के बीच में हो सकती है, और 2 से ग्रेटर हो सकती है, ठीक है। यही 3 पॉसिबिलिटी बन रहा है, तो इसी पे काम करना है, ठीक है। देखो एक बार हम x ग्रेटर देन 1 के लिए लिखेंगे, x ग्रेटर 1 ग्रेटर इक्वल टू 1 लेस देन 2 लिखेंगे, और दूसरी बार में लिखना होगा x ग्रेटर इक्वल टू 2। तो जो लाइन जहां जहां भी ओवरलैप करेगा बस उसको ही देखना है। पहला पार्ट में देखो कि x ग्रेटर देन 1 है तो वहां पर कौन कौन सा लाइन आ रहा है। पहला एक तो हमारे पास देखो ये वाला लाइन आ रहा है 1 माइनस एक्स, तो एक 1 माइनस एक्स हो गया। बीच में चूंकि प्लस का साइन था इस फंक्शन में, देखो यहाँ पर फंक्शन में बीच में प्लस का साइन है इसलिए प्लस यूज करना है, ये प्लस हो गया। अब उसके बाद दूसरा कौन सा लाइन आ रहा है, 2 माइनस एक्स का लाइन, देखो यहाँ पर पूरा इधर रन कर रहा है माइनस इंफिनिटी तक, तो उसको वहां पर डाल दो 2 माइनस एक्स, ठीक है। तो सॉल्व करके अगर लिखें तो ये 3 माइनस 2x बन गया। फिर उसी तरह से x की वैल्यू 1 से जब ग्रेटर है तो फिर कौन सा लाइन आ रहा है, देखो 1 से ग्रेटर है तो हम लोग के पास एक ये वाला लाइन आ रहा है 1 माइनस एक्स, तो पहले नंबर 1 माइनस एक्स को लिखो। फिर उसके बाद बोल रहे हैं 2 से लेस होना चाहिए, तो 2 से लेस वाले में कौन सा लाइन आएगा, 2 माइनस एक्स वाला लाइन आ रहा है, तो यहाँ पर लिखो 2 माइनस एक्स। तो ये बन जाएगा हमारे पास, ये सेम ही आ गया। सर आप अब एक्स, वैल्यू का पुट किए हाँ हैं लाइक एक्स माइनस 1, इक्वालिटी से किए ऊपर हाँ हाँ एक्स माइनस 1 आए, एक्स। ठीक है अभी सही है। x माइनस 1 आ जाएगा अभी, x ग्रेटर इक्वल टू 1 के केस में x माइनस 1 था तो x माइनस 1 डाल दिए, और लेस देन 2 के केस में 2 माइनस एक्स वाला पार्ट आ रहा था, 2 माइनस एक्स आ गया। सर ग्रेटर ग्रेटर देन 1 नहीं होगा, लेस देन 1 होगा ऊपर वाला। यहाँ लेस देन 1 होना चाहिए, ठीक ठीक ठीक, लेस देन 1 होगा, बाकी इधर तो सही लिखा हुआ था। ठीक। हाँ अब इसको दोनों को ऐड करो तो यहाँ से बन रहा है x और x कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास वैल्यू यहाँ पर 1 हो गया। फिर उसी तरह से x ग्रेटर इक्वल टू 2 के केस में अगर देखें तो कौन कौन सा लाइन आएगा, एक देखो एक लाइन हमारा ये वाला जा रहा है, इसमें वैल्यू क्या यूज कर रहे हैं x माइनस 1, तो इसको लिखो x माइनस 1 प्लस का साइन। फिर दूसरा वाला लाइन हमारे पास ये आ रहा है x माइनस 2, तो x माइनस 2 हो गया, फिर दोनों को जोड़ दो तो यहाँ से बनेगा 2x माइनस 3। तो इस तरह से पूरा फंक्शन हमारा ऐसे ब्रेक कर हो गया, ठीक है। अब इसी को यूज करना है सिर्फ हम लोग को नेक्स्ट कंटिन्यूटी के लिए। ठीक है, अब क्वेश्चन जो है इसके बाद कहा जाएगा कि अब इसका कंटिन्यूटी हमको चेक करना है, तो कंटिन्यूटी कहाँ कहाँ पे चेक करते हैं, जहां जहां पे ये ब्रेक हुआ है तो x इक्वल टू 1 पे चेक करना पड़ेगा और x इक्वल टू 2 पर हमको चेक करना पड़ेगा, ठीक है।
तो देखो अगर x इक्वल टू 1 पे चेक कर रहे हैं तो LHL के लिए हमारे पास फंक्शन का पार्ट कौन सा आ रहा है, 3 माइनस 2x आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर डायरेक्टली LHL की वैल्यू जो है तुम लोग को मिल रही होगी 3 माइनस 2 दिस इज इक्वल टू 1 आया होगा, ठीक है। और फंक्शन का वैल्यू भी देखो f ऑफ 1 की वैल्यू हमारे पास 1 आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट RHL भी इसमें चेक करेंगे तो RHL भी तुम लोग को दिख रहा होगा कि RHL का वैल्यू भी 1 ही आ रहा है, अल्टीमेटली 1 पे तो ये कंटिन्यूअस होगी। फिर उसी तरह से x इक्वल टू 2 पर जब देखना है तो उसमें भी वैसे ही देखेंगे। LHL अगर चेक करो तो वहां पर वैल्यू 1 है, देखो लेस देन 1 के केस में सिर्फ 1 आएगा। और RHL जब चेक कर रहे हैं तो वो बन रहा था 2x माइनस 3, ठीक है। हाँ तो यहाँ पर भी तुमको 1 ही मिल रहा है और फंक्शन का वैल्यू भी 2 पर हमको क्या मिल रहा है, 1 आ रहा है। अल्टीमेटली x इक्वल टू 2 पे भी ये कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो इसी तरह से हमको सबसे पहले फंक्शन को ब्रेक करने आना चाहिए, ओके। अब इसमें देख लेना कि ऑपरेशन यहाँ पर कभी कभी हो सकता है 2 3 ये सब मल्टीप्लाई करके भी दे दे, जैसे कि 2x या इस तरह का कुछ कुछ। जैसे एक और क्वेश्चन देखो उसमें जो दिए हुए थे, ये क्वेश्चन देखिए, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स प्लस एक्स माइनस 1 दिया, ठीक है। इसको भी हमको उसी तरह से ब्रेक करके देखना है। तो सबसे पहले मॉड एक्स का मतलब क्या समझ रहे थे, मॉड एक्स का मतलब था x और माइनस एक्स व्हेन x इज ग्रेटर इक्वल टू 0 व्हेन x इज लेस देन 0। फिर दूसरा पार्ट में देख रहे हैं कि मॉड ऑफ x माइनस 1, तो इसकी वैल्यू हमारे पास x माइनस 1 व्हेन x इज ग्रेटर इक्वल टू प्लस 1 एंड 1 माइनस एक्स व्हेन x इज लेस देन 1, ठीक है। तो दो पॉइंट मिल गया 1 और 0। फिर से वैसे ही लाइन पे इसको ड्रॉ कर लो, यहाँ 0 हो गया, यहाँ पर 1 आ गया। तो देखो 0 से जब ग्रेटर है तो हमको क्या यूज करना पड़ेगा, x वाला x यूज करेंगे, और जब 0 से लेस है तो हमको यूज करना पड़ेगा माइनस एक्स। ऊपर ही लिख देते हैं इसको। यहाँ आ जाएगा x, और जब लेस की बात करेंगे तो हम लोग को मिलेगा माइनस एक्स। और उसी तरह से जब 1 पर चेक कर रहे हैं तो 1 से ग्रेटर वाले पार्ट में हम लोग को मिल रहा है x माइनस 1, और 1 से लेस वाले पार्ट में हमको मिलेगा पूरा 1 माइनस एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर फंक्शन को लिखेंगे, फंक्शन क्या क्या आएगा। एक तो हम देख रहे हैं कि x की वैल्यू जब 0 से लेस हो रही है, x की वैल्यू 1 से ग्रेटर हो रही है बट 0 से बड़ी हो रही है बट 1 से लेस, और x ग्रेटर इक्वल टू 1 हो रहा है, ठीक है। सबको ओवरलैपिंग बस चेक करते रहना है। लेस देन 0 के केस में कौन सा लाइन आएगा, लेस देन 0 के केस में एक ये वाला लाइन आ रहा है और एक ये वाला लाइन आ रहा है, तो दोनों को यहाँ पर लिखो माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स, हो गया। फिर दूसरा वाला पार्ट में देखना, x ग्रेटर देन 0 बोल रहे हैं, तो ग्रेटर देन 0 के केस में हमको ये वाला लाइन मिलेगा, तो x लिख दिए। फिर उसी तरह से लेस देन 1 के केस में अगर देखें तो लेस देन 1 के केस में ये वाला लाइन फिर से आ रहा था, तो फिर से वही लिखो 1 माइनस एक्स। और अगेन ग्रेटर देन 1 के केस में एक लाइन x का आ गया और दूसरा x माइनस 1 का लाइन, हो गया। बस अब इसको सॉल्व करके हम लोग लिखेंगे तो इधर बन जाएगा हमारे पास 1 माइनस 2x, यहाँ पर 1 और इसमें आ गया 2x माइनस 1, ठीक है। फिर उसी तरह से 0 और 1 पे कंटिन्यूटी हमको चेक कर लेना। सपोज दैट कि फंक्शन जो है वो कुछ मान लेते हैं कि डिफाइन किया जाता है, दिस इज डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, ठीक है। ए बी पर ये डिफाइन हो रहा है। अब उसमें एक रूल हम लोग पढ़ेंगे कि f इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a पर if and only if लेफ्ट हैंड लिमिट, नहीं, हाँ, a प्लस में नहीं, राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ a, ठीक है। और उसी तरह से दूसरा जो पॉइंट लिखा जाएगा व्हेन f इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू b पर, तभी पॉसिबल होगा
जब हम ये बता पाए कि लिमिट एक्स टेंड्स टू बी माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। ठीक है, ऐसा क्यों कर रहे हैं देखना, जब हम क्लोज इंटरवल ए बी लिख रहे हैं तो ए यहाँ पर है और बी यहाँ पर है, तो ए से हम पीछे जा नहीं सकते क्योंकि पूरा फंक्शन तो ए से बी के बीच में ही डिफाइन हो रहा है, तो ए से पीछे हम जाएंगे नहीं, तो हमको ए प्लस में चलना है। ठीक है, ए प्लस में। ठीक है, और अगर बी की बात करें तो बी से हम पीछे इधर आगे बढ़ नहीं सकते, तो हमको यहाँ पर देखना होगा बी से पीछे, यानी कि बी माइनस में देखना। इसीलिए हम यहाँ बोल रहे थे कि जब x इक्वल टू ए पर तुमको चेक करना है तो लिमिट ए प्लस पे तुमको फंक्शन का लिमिट देखना है, क्योंकि फंक्शनल वैल्यू एफ ऑफ ए के बराबर होनी चाहिए। और जब बी पर चेक करेंगे तो बी माइनस यानी कि एलएचएल निकालना होगा उस पॉइंट पे, और वो फंक्शनल वैल्यू एफ बी के बराबर होगी। ठीक है, तब जाके बोल पाएंगे कि हाँ हमारा फंक्शन जो है वो एंड पॉइंट्स पे कंटिन्यूअस हो। जैसे सपोज करो कि ऐसे हम फंक्शन को डिफाइन कर दें कुछ इस फॉर्म में, एफ एक्स इक्वल टू मान लो दिया जाता है 2x प्लस 1 व्हेन x इज, चाहे यही वाला हम जो क्वेश्चन बनाए थे इसी को ले, इसी पे देख लो। नहीं, यहाँ तो ऐसा दे दिया है। सर आप जो एक क्वेश्चन बताए थे पहले वही वाला बता दीजिए। हाँ वही तो, दोबारा वही क्वेश्चन का उत्तर। एक मिनट, ये यूज कब करेंगे? ये तब यू वहां पर बोल दिया जाएगा कि एंड पॉइंट पे तुमको चेक करना है। जैसे देखो इस क्वेश्चन में यहाँ पर दिया हुआ है एक x 1 और दूसरा 1 माइनस एक्स पे डिफाइन है। उसमें भी बता रहे हैं कि x इज ग्रेटर इक्वल टू 0, हाफ इक्वल टू हाफ पर वैल्यू इतनी आएगी, और ठीक है ऐसे फंक्शन डिफाइन हुआ है। अब अगर मान लो तुमको पूछ रहा है कि एट x इक्वल टू 0 पर हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं, उसी तरह से पूछेगा एट x इक्वल टू 1 पे क्या फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं। असल में पूरा फंक्शन के लिए यही बोला जाता है कि कहाँ कहाँ पे इसकी ये कंटिन्यूअस होगा, कहाँ कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस होगा। तो जितना पॉइंट यहाँ दिखेगा 0 हाफ 1, हर पॉइंट पे तुमको चेक कर, हाफ पे तो एलएचएल आरएचएल निकाल के हम लोग देख ही सकते हैं, जो होना है हो जाएगा। अब 0 और 1 पे देखना है। ठीक है, तो 0 पे जब देखेंगे तो क्लोज इंटरवल का फॉर्मेट कैसा बन रहा है, 0 to 1 में 0 प्लस में चल रहा है, 0 से आगे बढ़ रहा है इसलिए यहाँ पर प्लस है, और 1 से पीछे जाएंगे इसलिए यहाँ पर माइनस हो रहा है। ठीक है, तो फिर 0 पे जब निकालोगे तो यहाँ पर हमको निकालना पड़ेगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस, यानी कि एलएचएल निकालना पड़ेगा। तो ये क्या बनेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस h। ठीक है, तो देखो यहाँ पर तो फंक्शन का पार्ट ये है, बस x आ रहा था, तो सीधे सीधे यहाँ से हम लोग को मिलेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h, फाइनल वैल्यू हमको 0 मिल गई। तो लिमिट तो यहाँ पर 0 आ गया, और यही वाला वैल्यू जो है वो फंक्शनल वैल्यू भी है। x इक्वल टू 0 पे x आता, सीधे सीधे 0 हो गया, यानी कि जो लिमिट है वो फंक्शनल वैल्यू के बराबर होगी। तो इसका मतलब हुआ कि x इक्वल टू 0 पर ये कंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक, वैसे ही 1 पे चेक करना है, 1 पे चेक करने के लिए भी हमको वही देखना पड़ेगा। अच्छा यहाँ प्लस करेंगे, 0 प्लस होगा। 1 पे चेक करना है x इक्वल टू 1 पे, तो हमको तो 0 माइनस में देखना होगा, यानी कि हमको इस x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स निकालना है। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 1 माइनस h। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर दो, हमारे पास तो फंक्शन का ये पार्ट आएगा 1 माइनस एक्स,
लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस 1 माइनस h, तो 1 1 कैंसिल हो गया, h की वैल्यू 0 आ गई। तो फिर से देखो लिमिट हमारा 0 आ रहा है और फंक्शन का वैल्यू भी f ऑफ 1 पे 0 ही हो रहा है, यानी कि 1 पर भी ये कंटिन्यूअस ही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन वही जगह हाफ, ये हाफ का नहीं चेक करेंगे? हाफ पर भी चेक करेंगे। हाफ पे चेक करोगे तो देखना, हाफ पे चेक कर रहे हैं तो LHL हमारे पास हाफ आ रहा है और RHL भी हाफ ही आ रहा है, बट फंक्शन का वैल्यू जो है हाफ पर 1 है, तो फिर LHL RHL भरे सेम हो गया, लेकिन फंक्शन वैल्यू से तो डिफरेंट हो गया, तो अल्टीमेटली हाफ पे ये डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, तो हर पॉइंट पे देखना होगा कि कहाँ कहाँ पे कंटिन्यूअस होगा, कहाँ पे नहीं। पॉइंट ऑफ तो डिसकंटिन्यूअस उसको लिखेंगे कैसे? लिखेंगे उसी तरह से। पॉइंट ऑफ नेक्स्ट पॉइंट में तुमको वही लिखना है, एट x इक्वल टू हाफ पर LHL निकाल देना, जो कि हम लोग को हाफ मिल रहा था। RHL भी सेम उसी तरह से निकालोगे, हाफ निकल जाएगा, लेकिन फंक्शन का वैल्यू जो है हाफ पर 1 आ, हम लोग बता देंगे कि हमारा जो LHL RHL है वो तो सेम हो गया, LHL इक्वल टू RHL, बट दिस नॉट इक्वल टू f ऑफ हाफ, सो f इज discontinuous at x इक्वल टू हाफ। ठीक है, बस इतना ही काम करना है।